हेलो दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 3 में आपका स्वागत है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमने कर लिया था। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जहाँ तक है 2 भी हमारा हो चुका है, तो 1 और 2 हमने कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की। इसमें भी देखो हम बिल्कुल नया कोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल जो अभी जो अपडेट जो हुई है बुक आपकी एनसीईआरटी, हम उसको कर रहे हैं। इसके हिसाब से आपके कुछ एक्सरसाइजेस जो है इसमें भी कटी हुई है, तो वो हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ वही चीजें करेंगे जो कोर्स में आ रहा है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है ना, हमारा जो नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स मतलब यहाँ पे x और y। इस टाइप से आपको दो दिखेंगे, a b x y। ठीक है ना, s t। इस टाइप से आपको 2 वेरिएबल मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2। पार्ट नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 होने वाली है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें सीख लेते हैं जिससे हमारी 3.1 जो है काफी ज्यादा क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। क्लियर है? तो देखो ध्यान से देखे, सबसे पहले देखो हमें जो 3.1 में करना मेनली वो ग्राफिकल टाइप का ग्राफ बनाने पड़ेंगे हमें वहां पे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं 3.1 में। देखो सबसे पहले क्या है, अगर मान के चलो, देखो आपको 2 इस टाइप की इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। देखो a1x b1y, ये आपके 2 वेरिएबल हो गए, x और y, ये 2 वेरिएबल हो गए। तो a1x प्लस b1y प्लस c1, c1 मतलब c किसको बताते हैं? कांस्टेंट, जिसके पीछे ना तो x लगा होता ना ही y लगा होता। अगर मैं कोई फिगर लिखूं 2x प्लस 5y माइनस 3 इजगल टू 0, तो ये हमारा पहला वेरिएबल होगा। ठीक है ना, x, तो इसके साथ हमारा 2 है। ठीक है ना, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये 2 वेरिएबल में आएंगे x और y, और ये जो बिना x y वाला है ये हमारा क्या मान जाएगा? कांस्टेंट फिगर मानी जाती है। ठीक है ना, तो इसने बोला a1x प्लस b1y प्लस c1 इजगल टू 0 मान लो, एक आपको ये दिया और दूसरा भी दिया आपको a2x, ठीक है, b2y और c2 इजगल टू 0, यानी 2 इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। और उससे आपको देखना है कि अगर a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2, देखो बराबर का साइन होता है ये वाला, इक्वल टू साइन ये होता है। अगर तुम्हें कट कर दो तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो समझ जाना ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये आपस में इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना। सपोज करो ऐसे ऐसे कैसे भी काट सकता है, बट कट करेगी वो। तो आपस में दोनों लाइन क्या करेगी? कट करेगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जितने जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। तो पेपर में आता है, पूछता है आपसे कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, ये बताओ एंड ऑल, इस टाइप से आ सकता है। क्लियर है? तो हमने क्या बोला, सबसे पहले a1 अपॉन में a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू अगर b1 अपॉन में b2 है, तो समझ जाना कि बच्चा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हिसाब से ग्राफ में कैसे दिखेगी? इंटरसेक्ट करते हुए दिखेगी। जो ग्राफ बनाओगे आप उसमें इंटरसेक्ट करती हुई लाइंस दिखेगी आपको। जबकि अलजेब्रिक जो इंटरप्रिटेशन होगा उसके हिसाब से सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। देन उसके बाद अगर a1 अपॉन में a2 इक्वल टू हो जाए b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, पहले तो ये आपस में इक्वल नहीं थे, अभी आपस में इक्वल भी, बट तीसरे के इक्वल नहीं है, यानी a1 अपॉन में a2 इक्वल टू है b1 अपॉन में b2, फिर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अगर ऐसी इक्वेशन दिखती है, अगर आपको इस टाइप का अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको दिखता है, तो समझ जाना उसके ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होगा कि वो पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल लाइन होगी, समांतर रेखा, जैसे ये हो गया है ना, या इस तरह से आपको दिख जाएगी, बिल्कुल पैरेलल लाइंस दिखेगी। ठीक है ना, उसके अलावा इसके जो सॉल्यूशन है वहां पे लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन, ये अच्छे से याद रख लो। ठीक है ना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं आपको बेस्ट बनना है, बिल्कुल अपडेटेड कोर्स है, कुछ ये भी नहीं देखना ये कटा है कि नहीं कटा, बिल्कुल आपको जो आ रहा है वही कराऊंगा। ठीक है ना, तो प्रॉपर तरीके से कराया जा रहा है। 2 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो भी चुके हैं, आप उनको बार बार देख करके अपने आप को और मैथ्स में क्या कर सकते हो? स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, बेस्ट बना सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। उसके अलावा a1 अपॉन में a2 बराबर हो जाए b1 अपॉन में b2 बराबर हो जाए c1 अपॉन में c2, यानी तीनों के तीनों ही बराबर हो जाए तो कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं इनको। ठीक है ना, ये ऐसी लाइन होती है इसमें एक ही दिखेगी, यानी ग्राफ में सिर्फ एक सिंगल लाइन दिखेगी, क्योंकि आपस में क्या दिखेंगे? आपको बराबर दिखेंगे, तो कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं इन्हें। ठीक है ना, या फिर यहाँ पे इसने बोला इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन होंगे। वहां पे था 1, नो और मैनी। क्लियर हो गया? फटाफट से नोट डाउन कर लो उसे, और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं 3.1 के, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आप 3.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 पार्ट है, पहले पहला पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट करेंगे। क्लियर है?
पहले पार्ट में लिखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ठीक है, कितने स्टूडेंट है, चलो स्टार्टिंग से पढ़ा देता हूँ। लिखा फॉर्म द पेयर, फॉर्म देखो फ्रॉम नहीं है, ये फॉर्म है नहीं बनाने वाला, ठीक है। तो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाइए इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यानी ये तो प्रॉब्लम्स जो आपको दी हुई है, एक तो ये रही और एक अभी दूसरा क्वेश्चन अभी करूंगा उसके बाद। तो उसने बोला कि ये आपको जो कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है इससे आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, इसके अंदर जो कंटेंट दिया हुआ उससे, एंड फिर उसके सॉल्यूशन निकालना है, वो भी कैसे, ग्राफिकली, यानी आपको जो आंसर निकालना है वो ग्राफ की मदद से निकालना है। क्लियर हो गया। अब इसने बोला सबसे पहला क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी कितने स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट है क्लास 10th में, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, यानी मैथ का कोई क्विज हुआ होगा और उसमें क्या है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कितने बच्चों ने किया है, 10 स्टूडेंट ने किया है। क्लियर हो गया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो गर्ल्स के जो नंबर है वो बॉयज से 4 ज्यादा हो तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालिए। इसने बोला नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या करना है, आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। क्लियर है। तो हम लेट कर लेते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। हमने बोला लेट द नंबर ऑफ बॉयज, हम बॉयज के नंबर को मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्या मान लिया मैंने, x मान लिया बॉयज के नंबर को, यहां समझ में आ गया। और उसके बाद मैंने बोला इसी तरह से गर्ल्स के नंबर को हम मान लेते हैं y, ठीक है। आप बॉय को मैंने x माना है, गर्ल्स को y माना है, आप चाहे तो उल्टा कर लो, बॉय को y मान लो, गर्ल्स को x मान लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप गधा मानो, घोड़ा मानो, कुत्ता मानो, बिल्ली मानो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब हमें करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब समझते हो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने बोला कि टोटल कितने बच्चे, 10 बच्चे, ये तो समझ में आ गया। इसका मतलब मैं x प्लस वाई दोनों को जोड़ दूं, यानी बॉयज और गर्ल्स को जोड़ूं तो टोटल कितने बच्चे निकलेंगे, 10। तो पहली इक्वेशन तो आपकी ये हो गई, एक इक्वेशन तो बन गया आपका। दूसरा इक्वेशन यहां से बनेगा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स की जो नंबर है वो 4 ज्यादा है बॉयज से, तो दूसरी इक्वेशन बनेगी जो गर्ल्स के नंबर है, गर्ल्स क्या आपकी y, गर्ल्स क्या आपका y है, ठीक है ना, वो क्या है, उसने बोला द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। तो नंबर ऑफ बॉयज था x, और इसमें अगर आप 4 जोड़ दोगे तब क्या बनेगा, गर्ल्स निकलेगी। ध्यान से समझो इस लाइन का मतलब, ठीक है। उसने बोला इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y, ठीक है, इज 4 मोर देन, यानी 4 ज्यादा है, बट किससे 4 ज्यादा है, x से, बॉयज से। तो बॉयज से 4 ज्यादा, अगर बॉयज की मान लो बॉयज हुए मान लो 3, तो 3 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो बॉयज में 4 जोड़ोगे तो गर्ल्स निकलेगा, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस इक्वेशन को भी सही कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको देखो x y इधर कर दे, एक काम करता हूँ 4 को इधर कर देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, ठीक है ना। तो x मैंने ऐसे रखा इधर, ठीक है, y को भी उधर ले जा लेता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए 0 कर देता हूँ, या x प्लस 4, ये y वहां जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। क्लियर है। थोड़ा सही करते इक्वेशन को, मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, x, ये 4 को मैं इधर ले आता तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये 4 प्लस का इधर जाके माइनस का, यहाँ बचेगा x माइनस वाई, ठीक है। एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना मैं सीधे डायरेक्ट करने वाला था स्टार्टिंग में, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सीधा लिख दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है। ये इक्वेशन सेकंड हो गई आपकी, बात को समझना। देखो एक इक्वेशन बनी है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरा बन रहा है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बन रही है हमारी, -4। दो इक्वेशन बन गई। अब हम इसके सॉल्यूशन कुछ बनाएंगे, देखो कैसे बनाना है, ध्यान से देखना। इक्वेशन 1 के लिए बना रहा हूं पहले, कम से कम बच्चे देखो 3 जरूर निकालना, ठीक है, x y, ठीक है। और दूसरे इक्वेशन के लिए मैं निकाल रहा हूं, यहीं पे निकाल लेते हैं, x y 1 2 और 3 कॉलम में बनाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसके कितने इसमें पेयर बन सकते हैं, क्या बनेगा, ठीक है ना। तो पहला था हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यही था इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। कौन सी इक्वेशन फर्स्ट को हम ध्यान से देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ पुट करते हैं, चलो x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा
y इज इक्वल टू 8। तो हमने रखा 2, तो ये आ गया 8। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ऐसे ही ये फर्स्ट हो गया, मान लो उसका फर्स्ट। सेकंड मान लो हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू, मान लो 4 पुट कर रहा हूं मैं, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 6। क्या हम कोई ऐसी फिगर मान सकते हैं जिससे डेसिमल में आ जाए? हाँ, डेसिमल में ले सकते हैं, बट पता है वो कठिन हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे ऐसा पुट करेंगे कुछ जिससे डेसिमल में ना आए, बस ठीक है, आसान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर डेसिमल में अगर बाई चांस आ भी जाता है आपका आंसर, कभी कभी डिवाइड वाला भी आ जाता है ना, इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं, डरना मत, डेसिमल में ग्राफ बनाया जा सकता है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, तो 4 पे 6 आ रहा है, तो 4 और 6 एक और कर लेते हैं सॉल्व। तीसरा पुट कर रहा हूं मैं x इज इक्वल टू 5 पुट कर रहा हूं, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, तो 5 आ गया। तो पहला तो सॉल्व हो गया आपका। ठीक है ना, ऐसे इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन जो आपकी सेकंड है उसको सॉल्व कर रहा हूं, उसमें इक्वेशन क्या हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हमारा माइनस का 4। ठीक है, चलो करके देखते हैं कोई। मैंने पहले ही लिया, पुट करते हैं। आपका नीचे तक दिखाई दे रहा है यहाँ तक? चलो ठीक है, विजिबल है। ठीक है, सबसे पहले पुट कर लेता हूं मैं। ठीक है, x इज इक्वल टू मैं 2 पुट करके देख रहा हूं कि 2 से क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो जब मैंने 2 पुट किया, यहाँ थोड़ा सा बना रहा हूँ जगह, ठीक है ना, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2, ये वहां जाके प्लस का 2, वहां जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 6, कट गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया 6। ठीक है ना, तो मैंने क्या करा, x की वैल्यू रखी थी मैंने 2, तो ये आया मेरा कितना 6। क्लियर हो गया। चलो और देखते हैं, पुट करते हैं। चलो x इज इक्वल टू मैं पुट करना चाहता हूँ, मान लो 3 पुट करके देखता हूँ। ठीक है, एक बार तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू हो गया माइनस का 7, कट गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया 7। तो मैंने 3 और मेरा एक आया 7। एक और पुट करके देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट। इस बार माइनस में पुट कर रहा हूँ, तो पुट कर रहा हूँ मैं x इक्वल टू माइनस का 2, एक बार माइनस में भी करके देख लेते हैं। ठीक है ना, तो मैंने माइनस का 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4, तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 4, अभी माइनस का 2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 में से 2 गए, 2 बचेगा, और बड़ा कौन था 4, तो उसके आगे साइन माइनस का, तो माइनस उठ जाएगा। क्लियर है, ये कट गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2, तो जब मैंने माइनस 2 रखा तो ये आ गया आपका प्लस का 2। क्लियर है, क्या जो मैंने रखे वही आप रखोगे? ऐसा नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपनी तरफ से माने हैं कोई भी चीज, आप भी कर सकते हो। तो यहां तक आप करिए पहले फटाफट से। तो आप ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करेंगे देखो मेरे पास। देखो आपका स्केल होगा, कॉपी है, पेंसिल है, सब कुछ है, तो प्रॉपर तरीके से बनाना। ठीक है ना, कि बोर्ड में देखो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है। ठीक है ना, तो देखो मैंने इस तरह से खींचा, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ऐसे ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। आपने 9th क्लास में समझा होगा ऐसे। ठीक है ना, अब हमें करना क्या, देखो मैंने इस तरह से गिनती लिखी, देखो मैंने क्या करा, x को 9 तक लिख दिया, y को 9 तक लिख दिया। हालांकि मुझे क्या नाम है, x 9 तक जरूरत थी नहीं। ठीक है, 5 तक मैक्सिमम आ रहा है x। ठीक है, तो 5 चाहिए था, y में मुझे 8 मैक्सिमम आ रहा है, दोनों जगह देख करके, तो मैंने 9 तक खींच दिया। यहाँ ज्यादा जरूरत थी नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा लिख के छोड़ दिया। ठीक है ना, तो मैंने इतना बना लिया सबसे पहले। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ध्यान से, x के 2 y का 8, तो x का 2 का है, देखो x का 2 ये रहा, और y का 8 का है ऊपर देखो, तो उसके बिल्कुल सीधे में हम लगाएंगे इस तरह से टिक, x का 2 और y का 8 यहां पे। समझ में आ गया, इसको मैं लिख भी देता हूं, x का 2 है, y का कितना है 8 है। क्लियर है, x का 2 y का 8, आगे वाला x को बताता है, पीछे वाला y को बताता है। ठीक है ना, चलो अब दूसरा हम देखते हैं क्या करना है। दूसरा है 4 और 6, तो x का 4 है और y का 6, x का 4 y का 6, कुछ इस तरह से आ रहा है। प्लीज कॉपी में अच्छे से स्केल से बनाना आप। ठीक है ना, उसके बाद 5 पे 5 बनाना है, तो 5 पे 5 बनाना है। ठीक है, सपोज करो यहां पे आ रहा है अब तो। ठीक है ना, तो 5 पे 5 हो गया, तो पहला तो मेरा ये बन गया। ठीक है ना, इसको मैं मिला देता हूं। ठीक है, प्लीज स्केल का यूज करें, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगी लाइन जो भी आ रही है। ठीक है,
इस तरह से कोई लाइन बनेगी आपकी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन थी कौन सी वाली, x प्लस वाई इक्वल टू में 10, पहली वाली बन गई हमारी। दूसरी बना लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं मान रहा हूं कि कुछ इस तरह से ये जा रही है लाइन, ठीक है ना। आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सीधी आएगी आपकी प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जो भी आ रहा होगा। अब 2 पे 6 बनाना है तो x का 2 और y का 6, x का 2 y का 6, कुछ यहां पे आ रहा है शायद, तो 2 और 6 तो ये हो गए। उसके बाद 3 और 7, तो 3 और 7, तो 3 ये रहा और 7 कहां जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से यहां पे जा रहा है, ठीक है ना। ये 3 और 7 है, और देन उसके बाद -2 और फिर प्लस का 2, तो x का -2 ये रहा, y का प्लस का 2 इस तरफ है, ठीक है, इस तरह से ये -2 और ये प्लस का 2 हो गया। अब हम इसको मिला लेते हैं, इसको भी एक बार, कुछ इस तरह से मिल रही है लाइन, ठीक है। इस इक्वेशन को भी मैं लिख देता हूँ। ये इक्वेशन हमारी क्या थी, आपको याद है कुछ, ठीक है। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ये इक्वेशन थी हमारी y, ये इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई इजगल टू -4, शायद ये वाली इक्वेशन थी ये, ठीक है ना, वो आप देख लेना। तो पहले फटाफट से इतना बनाइए, फटाफट से जल्दी से जल्दी बना लिया आपने ये सब। अब देखो हमें आंसर, देखो अब आंसर कैसे निकलेगा ध्यान से देखना, ठीक है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं उसके लिए, ठीक है, ध्यान से देखना। इसको देखो तो ये कहाँ मिल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये मिल रहा है आपका एक तरीके से यहाँ पे, आप लाइन मत खींचना, बस देख लो कहाँ मिल रहा है। यानी ये x के 3 है, ठीक है, और ये y को कहाँ मिलेगा, ये 7 के सामने खींची थी अपनी लाइन, तो ये 7 पे खींच रहा है, ठीक है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा नंबर ऑफ, जो हमने माना था नंबर ऑफ बॉयज, हमने क्या माने थे, x माने थे, तो x का कितना आ रहा हमारा, देखो x पे कितना है, 3 है, तो 3। और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या मानी थी, y मानी थी ना, गर्ल्स यानी हमने y मानी थी, वो कितनी आ रही, y पे देखो, y एक्सिस पे कितना आ रहा है, 7, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे 3 आ गए, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे क्या आ गए, 7। ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, ये वाली बस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसके सामने देखो ये 3 है, और 3 हमने x हमने क्या माना था, बॉयज के नंबर माने थे, तो बॉयज हमारा 3 आ गया, और y हमने गर्ल्स माना था, तो गर्ल्स क्या आ गया, 7 आ गया। क्लियर हो गया। आप इनको जोड़ के देख लो, 7 और 3 कितने होते हैं, 10। तो देखो इक्वेशन भी फॉलो मतलब कर रही है, ठीक है ना। आप चाहे इसको भी देख लो, 3 - 7, ठीक है ना, इक्वल टू कितना हमारा, -4 आ रहा नहीं आ रहा, देखो तो 3 में से -7 घटाओगे तो 7 में से 3 गए 4, और 7 बढ़ा है तो माइनस का लगेगा, तो दोनों इक्वेशन सही भी बैठ रही है, तो इक्वेशन भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। पार्ट नंबर 2 में इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा पार्ट हो गया ना, तो उसको अच्छे से आप बनाओ और देखो आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। चलो।